दोस्तों 6 महीने पहले की बात है जब एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए पसंद करने गया था। लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं आती। वो उसे शादी करने के लिए मना करने ही वाला था कि तभी वो लड़की की माँ को देखता है। उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। किसी से पूछता है ये कौन है, तो वो उसे कहता है कि ये लड़की की माँ है। और फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है। यानी कि भले ही उसको लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन वो जो लड़की की माँ थी वो उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती है और फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो एक मोबाइल खरीदकर अपनी सासू को गिफ्ट देता है और फिर उससे वो प्यार भरी बातें करने लगता है। उसकी होने वाली सास की उम्र मात्र 38 साल की थी, यानी कि अभी बहुत कुछ उसमें बाकी था। तो वो सास भी उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। और जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन वो कहती है कि मैं इससे पहले अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर भेजूं शादी करके, उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, क्योंकि शादी होने के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा, मैं तुम्हारी सास हो जाऊंगी। तो इसीलिए एज ए गर्लफ्रेंड मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। दामाद भी इसके लिए उतावला था और फिर वो उसका इंतजाम करता है। वो बीमारी का बहाना बनाता है। उसके बाद उसको देखने के लिए वो सास जाती है और उधर दामाद ने सारा इंतजाम कर रखा था। एक ही कमरा, एक ही बिस्तर और सोने वाले 2 लोग, सास और दामाद। उसके बाद रात होती है, वो बात होती है जिसके लिए वो पिछले 4 महीनों से तड़प रहे थे, तरस रहे थे। लेकिन इस एक रात में उनकी आग नहीं बुझती। उसके बाद वो वहाँ पर 5 और रातें गुजारते हैं, शादी से 1.5 महीना पहले। और जब उन दोनों का मन भर जाता है तो फिर सास वहाँ से अपने घर पे आती है और फिर शादी की तैयारियों में जुट जाती है। लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। दोस्तों क्या कुछ होता है सास और दामाद की इस कहानी में, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। एक थाना लगता है मद्राक। उसी मद्राक थाने में एक गांव लगता है। उस गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। एक बच्ची जो कि सबसे बड़ी थी और उसके अलावा 2 बेटे थे। जितेंद्र जो था वो बंगलौर में कपड़ों का कारोबार करता है और उसकी पत्नी जिसका नाम अनीता देवी होता है। जब उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, 8वीं तक की पढ़ाई की, और जब वो 18 साल की हुई तो फिर माता पिता उसकी शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। और उसी गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। उम्र 25 साल, देखने में अच्छा खासा हैंडसम सा वो लड़का। शादी की बात होती है, देख दिखाई होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो लड़की उसे कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो लड़की की माँ को देखता है, यानी कि अनीता को देखता है, वैसे ही वो उसके दिलो दिमाग में बस जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद 16 अप्रैल 2025 को शादी की बात तय होती है। और फिर उसके बाद जो दामाद ने देखा था और जो कुछ उसके मन में चल रहा था, उसके लिए उसने एक दिन देखा कि अनीता के पास कोई मोबाइल ढंग का नहीं था, एक छोटा सा मोबाइल था। तो उसने कहा कि मैं अपनी होने वाली पत्नी जिसका नाम शिवानी होता है, कहता मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। इसीलिए 30,000 का मोबाइल खरीदता है और फिर उसके बाद वो अपने ससुराल पहुँचता है। गांव के बाहर ही अपनी सास को बुलाता है, यानी कि अनीता को बुलाता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी सास से मिलने के लिए बेकरार था और उसी के लिए वो आया था। वो फ़ोन अनीता को दे देता है और फिर उसके बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है। अनीता अब उससे बातें करने लगती है। हालांकि जो उसकी होने वाली पत्नी थी उससे वो मात्र 5 मिनट या 10 मिनट ही बातें करता था और उसके बाद कहता था कि फ़ोन मम्मी को दो।
मम्मी से कुछ पूछना है। और उसके बाद दोस्तों वो उस अनीता से घंटों बातें किया करता था। 25 साल का राहुल, 38 साल की अनीता। अगर आम जिंदगी में देखे तो प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यहाँ रिश्ते की बात थी। एक होने वाली सास एक होने वाले दामाद से घंटों बातें करने लगती है। अगर अनीता के पति की माने तो वो 16-16 घंटे बातें करने लगते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी, जिसकी शादी होने वाली थी, शिवानी ने कभी इस पर शक नहीं किया कि ये दोनों क्यों इतनी बातें करते हैं। यहाँ तक कि जब वो बाथरूम में होती थी तब भी उसका फ़ोन आता था। वो कहता था मम्मी कहाँ पे है, कहती थी बाथरूम में है, कहता था उनको फ़ोन दो। इस हद तक दोनों में बातें चलती रहती थीं। किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब 3-4 महीने खूब इन दोनों में बातें हो गई तो एक दिन अनीता ने कहा कि बातें ही होती रहेंगी या फिर कुछ और होगा। जो दामाद था वो कहता है बिल्कुल होगा, लेकिन क्या करें, कैसे करें। वो कहती है कुछ भी करो, शादी से पहले ही मुझे तुमसे मिलना है। और उसके बाद वो दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक जो राहुल था वो अपने बीमारी का बहाना बनाता है 1 मार्च 2025 को, यानी कि शादी से करीब 1.5 महीना पहले। और उसके बाद उसे अपने घर पे बुलाता है। जिस समय उसके घर पर कोई नहीं था, लोग 5-6 दिनों के लिए कहीं गए हुए थे, तभी वो बुलाता है। और उसके बाद दोस्तों बस जो भी होना था उन लोगों ने पहले से तय कर रखा था। 1 मार्च और 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च तक वो सास यानी कि अनीता वहीं पर अपने दामाद, होने वाले दामाद के साथ रहती है। और फिर इन 5 दिनों में दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और उन दोनों में खूब रिलेशन बनते हैं। उसके बाद जब अनीता का मन भर जाता है तब उसके बाद वो वहाँ से जाती है अपने घर पे। लेकिन इस बीच जो है, जो उसका पति था, जितेंद्र था, उसे शक हो जाता है, क्योंकि वो जब भी फ़ोन करता तब भी अनीता का फ़ोन बिजी जाता था। वो पूछता था किससे बात करती है, वो कहती थी मैं दामाद जी से बात करती हूँ। पूछता है इतनी सी कौन सी बात है कि तुम हमेशा उसी से बात करती हो। कहती है जिसके घर बेटी को भेजना है पूरी तरीके से जांच परख के ही तो भेजूंगी। जितेंद्र सोचता है कितनी अच्छी माँ है, बेटी का इतना ख्याल रखती है, बेटी के बारे में इतना सोचती है। इसीलिए वो और बेफिक्र हो जाता है कि चलो पत्नी तो घर पे है और घर पे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए जितेंद्र जो था वो बंगलौर में रह के दिन रात काम करता था। अब शादी की डेट नज़दीक आ गई, मात्र 15 दिन बचे थे कि जितेंद्र जो है वो बेंगलौर से घर आ जाता है। उसके बाद शादी की कार्ड छपते हैं, शॉपिंग होती है। यहाँ तक कि जो भी पैसे कमा कर लाए थे कुछ उसने उधार भी लिए। करीब 3.5 लाख रुपए अपने अलमारी में रख दिया कि कहीं पर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। इसके अलावा करीब 5-5.5 लाख का ज्वेलरी भी खरीद के रख लिया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और उसके बाद जो भी अंतिम रूप था शादी का वो दिया जा रहा था। अब शादी में सारे रिश्तेदारों को कार्ड बांटना था, न्योता देने की बारी थी। लेकिन जितेंद्र को अपनी पत्नी पर कुछ शक हो जाता है कि इसकी और जो होने वाला दामाद है उसके बीच में कुछ ठीक चल नहीं रहा है। लेकिन वो चूंकि शादी नज़दीक थी इसीलिए कुछ बोलता नहीं कि अगर कुछ बोलूँगा तो बवाल होगा, झगड़ा होगा और बेटी सुनेगी तो उसे भी बुरा लगेगा कि मेरा होने वाला पति और मेरी माँ के साथ इस तरीके से पापा शक कर रहे हैं। इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक दिन जब शादी का कार्ड बांटने के लिए जो अनीता थी अपने पति को कहती है कि जाओ मेरी बहन के यहाँ शादी का कार्ड दे आओ। जितेंद्र तैयार होता है, कार्ड लेके, कई कार्ड लेके वहाँ पर पहुँचता है कि ऐसे सारे रिश्तेदारों को निपटाते हुए आऊँगा। सुबह का निकला, पहले वो पहुँचता है उसी के बहन के घर, कार्ड देता है और उसके बाद जो है और रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाता है। यहाँ जो अनीता थी वो अपनी बेटी से कहती है कि ऐसा है कुछ शॉपिंग के सिलसिले में
मुझे बाजार जाना है और हो सकता है आने में मुझे देर हो जाए। वो कहती है कोई बात नहीं मम्मी, तुम जाओ, मैं घर पे हूँ। अब दोस्तों उधर वो जाती है शॉपिंग करने, लेकिन शाम हो गया, वो आए नहीं। जितेंद्र जो है न्योता बांट कर घर पे आ जाता है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ गई। वो बोलती है कि माँ तो शॉपिंग करने गई है। वो कहते हैं कि क्या शॉपिंग करने गई है। वो कहती है वो तो वही जाने, उन्होंने बताया नहीं कि क्या शॉपिंग करने गई हैं। फिलहाल वो बाप बेटी बैठकर अनीता का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रात के 9 बज गए, अनीता नहीं आई। जब ये लोग फ़ोन करके उसको पता करने की कोशिश करते हैं तो अनीता ने फ़ोन नहीं उठाया, और जब सुबह हो गई अनीता का पता नहीं चला। चारों तरफ शोर मच गया कि इनकी पत्नी गायब है। हालांकि जो जितेंद्र थे और उनकी जो बेटी थी, उन्होंने लोगों से ये राज छुपाए रखा कि वो जो है सारे रुपए और गहने लेकर भी गई है। लेकिन जब सुबह हो गई, बाप को भी पता है कि वो दामाद से बात करती थी, बेटी को भी पता है कि माँ मेरे होने वाले पति से बात करती थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि हो सकता है कि ये राहुल के साथ ही चली गई हो। लेकिन फिर सुबह जो शिवानी थी वो अपने पिताजी से कहती है कि एक बार राहुल को भी फ़ोन करो, उससे भी पूछो, क्या पता उसको पता हो कि माँ कहाँ गई है। अब वो राहुल के पास फ़ोन करता है तो राहुल पहले तो गोल गोल घुमाने लगता है, लेकिन जब कई बार फ़ोन करता है और स्ट्रांगली ये बोलते हैं कि जो तुम्हारी सास है तुम्हारे ही साथ है, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है, कहाँ पे है और किस मकसद से गई है ये तुम बता दो अब। तो राहुल कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ये बात सच है और तुम उसको भूल जाओ। हम दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके हैं और हम शादी करने वाले हैं। जैसे ही जितेंद्र ये सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। वो कहता है मेरा दिमाग सही है, तुम अपना दिमाग सही करो। तुम्हारी शादी को हुए 18 साल हो गए, 18 साल में तुमने इनको चैन से जीने नहीं दिया। जितना इनको सताया है वो सारी चीज़ें इसने मुझसे बताई है और अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम इसको भूल जाओ। जितेंद्र कहते हैं कि ये सब कब से चल रहा है तुम लोगों का। तो वो सारी कहानी बता देता है कि जब से मैंने इनको देखा है तभी से मैं इनको पसंद करने लगा हूँ, और पिछले मार्च में जो 1 मार्च को ये मेरे घर पे गई थी, 5 दिन तक हम लोगों ने एक साथ गुजारे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि हम दोनों किस हद तक जुड़े हैं। अब जितेंद्र को काटो तो खून नहीं। उसके बाद वो अब सारी कहानी अपने बेटी से बताते हैं। बेटी जो है वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे पहले से ही शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि माँ ऐसा करेगी। उसके बाद बाप बेटी कुछ रिश्तेदारों की राय लेते हैं और फिर उसके बाद थाने पहुंचते हैं। वहां पर जाकर सारी आप बीती बताते हैं और फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है और ये मामला सुर्खियों में आता है। उसके बाद उन दोनों के नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है। पता चलता है कि यहाँ दोनों घर के लोग परेशान हैं और वहाँ ये दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में कहीं पर रंगरलियाँ मना रहे हैं और किसी होटल में छुपे हुए हैं। अब दोस्तों इधर जितेंद्र परेशान हो जाते हैं, बेटी को सदमा लग जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, उसे ग्लूकोज चढ़ता है, उसे डिप्रेशन की दवाई दी जाती है। और इधर ये दोनों उत्तराखंड में जाकर सुकून के पल बिताते हैं और फ़ोन करने पर जो राहुल था वो इनको ही हड़काता है, अपने होने वाले ससुर को धमकाता है कि तुम इसको भूल जाओ। दोस्तों एक ज़माना था जब सास दामाद से पर्दा किया करती थी, उसे अपना मुंह नहीं दिखाती थी। अगर आप 40-50 साल या उसके ऊपर के होंगे तो आपको पता होगा। और एक आज का ज़माना है कि सास दामाद के सामने बेपर्दा हो चुकी है और देश में अपने कुकर्मों की कहानी बयां कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें
और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।